लगी लटकने तो बिस्तर पे बैठे बैठे ये 3 क्रियाएं जरूर करें। इससे आपका पेट मेरी तरह एकदम समान हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि अब आप बिस्तर पे आराम से बैठे बैठे इन 3 क्रियाओं को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को समान अवस्था में रखें और अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को जिस प्रकार नाव चलाने के लिए पतवार पकड़ा जाता है उस प्रकार रखेंगे और रखने के बाद ये अनुभव करेंगे कि हमारे हाथों में सच का पतवार है। अब हम क्या करेंगे, पतवार को चलाएंगे जिस प्रकार से नाविक चलाते हैं, कुछ इस प्रकार। और ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये बॉडी है जो अभी 90 डिग्री में था, एटलीस्ट 120 डिग्री तक जाए। फिर हम आगे जाएंगे, फिर कुछ इस प्रकार जाएंगे पीछे, फिर इस प्रकार जाएंगे। बहुत लोग इस आसन को ऐसे करते हैं जिससे कि कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ध्यान रखना है कि हमारा शरीर एटलीस्ट 120 डिग्री तक जाए। इस प्रकार जाएगा तो हमारा पेट का मसल, हमारा पीठ का मसल, इन सब जगहों की चर्बी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अब हम अपने दूसरे आसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने पैरों को कुछ इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, रख लिया और इसे चक्की चालन कहते हैं। चक्की चालन, आपको पता है हमारे पूर्वज चक्की चलाते थे, हमें भी कुछ इस प्रकार चक्की चलानी है। पर हमें छोटी चक्की नहीं, हमें बड़ी चक्की चलानी। पूर्वज लोग छोटी चक्की चलाते थे, हम लोग बड़ी चक्की चलाएंगे जिससे हमारा फैट ज्यादा से ज्यादा कम हो, कुछ इस प्रकार। और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें भी हमारा बॉडी कुछ इस प्रकार से पीछे जाए। जितना हो सके आप बड़ी चक्की को चलाइए। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ का मसल, इस साइड का मसल और पेट का मसल, इन सब जगह के मसल का काम हो रहा है। मतलब कि इन सब जगहों की चर्बी घटेगी। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार करना है। और इस क्रिया में 25 बार जब हो जाए तो आप दूसरे साइड का शुरू करें। मतलब आपको दोनों तरफ से शुरू भी करना है और खत्म भी करना है। ये 50 सेट करें। शुरुआत में आप कम कम करें, पर धीरे धीरे आप समय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। इसके लिए हमें अपने बिस्तर पे आराम से लेट जाना होगा। कोशिश करें तकिया ना रखें, सीधा लेट जाए। लेटने के बाद अपने पैर को कुछ इस प्रकार रखें। ठीक है, इस प्रकार रखें। इसको बाल मचलन आसन कहते हैं। और अपने हाथों को कुछ इस प्रकार रखें। देखिए मैं क्या करूंगी, पहले राइट, फिर लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। बहुत लोग इसे ऐसे करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें ध्यान रखना है कि अपने पूरे पैर को सीधा करें, फिर पूरे पैर को सीधा करें। हाफ फोल्ड करके रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें पूरे पैर को सीधा करना है और कोशिश करेंगे हम बार बार पैर को ऐसे ना रखें। अगर एक बार उठ गया तो हम कम से कम इसे 30 बार 50 बार करके छोड़ने का कोशिश करेंगे। जिन लोगों को पेट की समस्या है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पेट पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, तो वो इस आसन को कम करे या ना करे। तो इस प्रकार से करने के बाद उठ जाएंगे। उठने के बाद हम लोग देखिए, आप हमेशा तीनों आसन करने के बीच में, जैसे पहला आसन आपने किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो इसके बीच में आप शवा आसन कर सकते हैं। अगर आपके पेट में जोर पड़ रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, तो कष्ट को लेके आसन ना करें। आप थोड़ी देर 30 सेकंड के लिए सीधी अवस्था में कुछ इस प्रकार सो जाए, जिसे हम लोग शवा आसन कहते हैं। रिलैक्स, पैर रिलैक्स, हाथ रिलैक्स। शवा आसन में लेटने के बाद फिर दूसरे आसन की तरफ, फिर तीसरे आसन की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 3 आसन को कोशिश करिए कि आप रोज कर सके। और इसके बाद आप अपने पेट के जितनी भी चर्बियां हैं सबको कम कर ले, जिससे क्या होगा, आप मेरी तरह पतले दुबले
हो जाएंगे। तो अगर आपको इस चर्बी या फिर योग से किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे करनाल प्लस के इस नंबर पर संपर्क करके कोई भी प्रश्न को उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉली कोलकाता से।